अमेरिका के द्वारा टैरिफ जो है 50% से घटा के 18% कर दिया गया है। राजस्थान के कुछ उद्योग हैं जिस पे इसका सीधा असर पड़ेगा। जब टैरिफ बढ़ाया गया था उस वक्त राजस्थान के उन उद्योगों पे क्या असर हुआ था और अब जब टैरिफ घटा दिया गया है तो क्या फ़र्क होगा, इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ में 40 के मेंबर्स मौजूद हैं। शुरुआत सुरेश अग्रवाल जी से करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, टैरिफ 50% से 18% हो गया है, दोनों चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। जब बढ़ाया गया तो क्या असर हुआ और घटा है तो अब क्या असर हुआ? जब टैरिफ बढ़ा था तो सबसे बड़ा असर तो ये हुआ था कि हमारे सोच में ये आ गया था कि हमारा व्यापार कम होगा, और व्यापार कम हुआ भी। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो राजस्थान को डायरेक्ट प्रभावित करती है, उनका व्यापार कम हुआ। और अब जब रात को ये उम्मीद थी कि ये टैरिफ हमारे विदेश मंत्री जी अभी अमेरिका है और ट्रंप टैरिफ की समझौता होने की उम्मीद है, तो उसी से टकटकी लगाए व्यापारी इस चीज़ को देख रहा था कि कब तक ये समझौता होता है। रात को तकरीबन 10:30 बजे न्यूज़ थी कि ट्रंप साहब से हमारा व्यापार का समझौता हुआ, तो एक बड़ी खुशी की लहर। और आने वाले टाइम के लिए, राजस्थान के लिए खासकर मैं बात करूँगा, राजस्थान में ये एक अच्छा साइन है कि आने वाले टाइम में हम अपना यहाँ का जो व्यापार अभी कम हुआ था, जो राजस्थान का जो एक्सपोर्ट अमेरिका का व्यापार है करीब 50% हो गया था, वो वापस अब 50% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ के साथ जो और बढ़ना है, और लोगों में एक आत्मविश्वास भी और एक ताकत भी आती है कि हाँ, ये खुलने से हमारा व्यापार बढ़ेगा, तो उसकी वजह से भी आने वाले टाइम में हमारा व्यापार काफ़ी कुछ हद तक और अच्छा हो जाएगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे व्यापार घट गया था, आज एकदम से व्यापार दोबारा? तो जब ट्रम्प टैरिफ लगा था तो हम हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर फैक्ट्रीज में काफ़ी, आप जैसे बताया, आधा काम रह गया था। और अभी अगर जनवरी के एंड आते आते तो काफ़ी स्थिति परेशानी की होने लगी थी। बट हैंडीक्राफ्ट में कितना परसेंट राजस्थान की जो यूनिट्स हैं वो कितना परसेंट अमेरिकन ट्रेड पे आश्रित थी? तो अमेरिकन ट्रेड तो मोर देन 50% है हैंडीक्राफ्ट का। इनफैक्ट अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ही कस्टमर है हर चीज़ का। बट मैं बधाई देना चाहता हूँ सरकार को कि हमने यूरोपियन यूनियन से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, यूके से किया, ऑस्ट्रेलिया से। और अब जब 18% टैरिफ इंडिया पे है तो हिंदुस्तान आज बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि किसी और देश के पास में इस तरह का एफटीए और 18% टैरिफ नहीं है। इवन वियतनाम वगैरह के पास में 19-20% है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ में उनका एग्रीमेंट नहीं है। तो दोनों यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी तरीके से खुल चुके हैं, और आने वाले दिनों में व्यापार काफ़ी समृद्ध रहेगा। काफी समझ आएगा। आप ज्वेलरी किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट? नमस्कार, मैं सेक्रेटरी 40 और पूर्व सेक्रेटरी ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर, और अभी प्रेजेंटली मैं कन्वेनर जैज शो। तो जिस तरीके से जैम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को हम देख रहे थे, तो पिछले इस टैरिफ के बाद में बहुत बड़ा आघात इस इंडस्ट्री को पहुंचा था। और आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेशन ऑफ वॉर चेंज हो चुकी है पूरी तरह। जो वॉर वेपन्स के साथ किए जाते हैं वो केवल बॉर्डर्स तक इफेक्ट करते हैं, बट जिस तरीके के आजकल ये इकोनॉमिक वॉर्स हैं और जो बायो वॉर्स हैं, वो कंट्री की इंटरनल पूरी इकोनॉमी को कोलैप्स कर देते हैं, सारी चीज़ करते हैं। जो एक्सपोर्ट अगर हम देखें, जो 9.95 बिलियन जो इंडिया से एक्सपोर्ट था ज्वेलरी का और जेम स्टोन का, वो 3.86 पे रह गया था। राजस्थान का कितना था और राजस्थान को कितना नुकसान? इसके अंदर हम जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को तो जैम और रत्नों की नगरी कहा जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि इसके अंदर बहुत बड़ा एक स्टैक था राजस्थान का भी, और जिसको बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। और आप ये मान के चलिए कि एक खुशी की लहर, क्योंकि अभी दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट शो तुसान शो वो आज से ही शुरू हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि जो बायर्स के अंदर और जो सेलर्स के अंदर एक बहुत नेगेटिव अप्रोच थी टुवर्ड्स द ट्रेड, वो एक बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट हुई है। और डेफिनेटली व्यापार को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और जिस कहते हैं ना, मदर ऑफ डील्स भी हमारे पास आ चुकी है, और अब फादर ऑफ डील की तरफ भी हम आगे बढ़ चुके हैं। तो जिसके मदर और फादर साथ हो, तो उस ट्रेड को और उस व्यापार को, उस कंट्री को कोई दिक्कत नहीं आ सकती। इट विल बी ग्रेट फॉर द अपकमिंग टाइम, और इंडिया बहुत बड़ा व्यापार आने वाले समय में गेन करेगा इन सब चीज़ों से। सर, पत्थर बेस्ड है हमारी तो पूरी राजस्थान की इकोनॉमी। हमारे पास दो ही चीज है, या तो रेत है या पत्थर है। पत्थर कितना नुकसान में आ गया था? मैं सर सीडॉस का वाइस चेयरमैन, एक्स वाइस चेयरमैन राकेश गुप्ता बोल रहा हूँ। हमारी स्टोन इंडस्ट्री 100%, 95% यूएस पे बेस्ड थी। अभी जस्ट जिस ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया, 95% का मतलब हो गया कि हमारी तो बंद करने की स्थिति हो गई। हम जो क्वार्ट्स के स्लैब बनाते हैं वो 90 से 95% के बीच में खाली अमेरिका एक्सपोर्ट होता है। वो जुलाई में थोड़ा कम हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में थोड़ा कम हुआ, और नवंबर दिसंबर तक जाके बिल्कुल
इंडस्ट्री बिल्कुल प्राण त्यागने वाली थी। मतलब 15% 20% में इंडस्ट्री चल रही थी, हालात इतनी बुरी हो गई थी, लेबर की प्रॉब्लम, सब हमारे साथ जो सप्लायर्स हैं उन सब की प्रॉब्लम, इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी। पर जब कल ट्रम्प साहब और मोदी साहब ने ये डिसीजन लिया है कि टैरिफ 18% हो जाएगा, तो मुझे लगता है इससे हमारी इंडस्ट्री के कल से ही रात से हमारे सारे मोबाइल पे हर आदमी इतना खुश है, बधाइयाँ दे रहा है कि हमारी इंडस्ट्री वापस चालू हो जाएगी। लेबर में इतना जोश आ गया, सुबह से लेबर के फ़ोन आ रहे हैं कि सर अब कैसे क्या करेंगे, कितनी लेबर और चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब हर आदमी इतना खुश है, मैं समझ रहा हूँ जो कितना राजस्थान का लेबर जो है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, हाँ। राजस्थान का कितना रोजगार प्रभावित हो रहा है? मेरे ख्याल से 2 लाख लोगों का से ज़्यादा का इसमें रोजगार प्रभावित हो रहा था, वो अब काफ़ी हद तक और बढ़ेगा। हाँ। और उम्मीद है और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वियतनाम पे, कंबोडिया पे और दूसरी कंट्रियों पे टैरिफ है, उस लेवल से कम पे टैरिफ लगाया है। तो मैं समझ रहा हूँ राजस्थान और भारतवर्ष कितने भी सर, अब व्यापारी, हमारे व्यापारियों को भी कुछ सीख मिली है क्या? क्योंकि अगर भविष्य में फिर इस तरीके का कोई काम हो जाता है तो अब हमारा व्यापारी बैकअप तैयार रखेगा। देखो सर, एक्चुअली क्या है कि व्यापारी वही व्यापार करता है जहाँ व्यापार होता है। हाँ, आपकी बात सही है कि हमारे को और बैकअप तैयार करना चाहिए, बट एक्चुअली अमेरिका इतना बड़ा मार्केट है, वहाँ जब कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है तो वो हमारे से पूरी फैक्ट्री के माल खरीदने की बात करता है। बोले तेरी फैक्ट्री में कितना माल है, हर फैक्ट्री वाले के साथ यही सिचुएशन है कि कोई भी बड़ा व्यापारी वहाँ से आता है तो बात करता है कि 50% प्रोडक्शन देगा, 60% प्रोडक्शन देगा। इतना बड़ा व्यापार अमेरिका में ही है। तो हम व्यापारी है, जहाँ माल बिकता है वही माल बेचने जाते हैं। अब जैसे ड्यूटी लग गई तो अब मार्केट हम भी सोच रहे थे कि यूरोप में ढूंढें, पर वहाँ मार्केट इतना नहीं है जितना अमेरिका में है। तो मेरी ओपिनियन में अब मोदी साहब की, ट्रम्प साहब की दोस्ती अच्छी हो गई है, और ये बनी रहे बस। और ये बनी रहेगी, उम्मीद करते हैं बनी रहेगी। ट्रम्प साहब को भी इंडिया की ज़रूरत है और मोदी साहब को तो अमेरिका की ज़रूरत है ही है। तो मैं समझ रहा हूँ ये दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। जो बीच में दरार पैदा हुई है वो अब ठीक हो जाएगी। और उसको आप क्वार्ट से भर दो सर। हाँ, वो हम अपने पत्थर से भर देंगे सर। कल शाम से हमारे सब यूएस के व्यापारी हमसे कांटेक्ट में हैं, क्या होगा, कैसे करोगे। इतना जल्दी इम्पैक्ट आ गया क्योंकि वो भी खाली हो गए थे क्या? अभी क्या हुआ कि 3-4 महीने में पूरी वहाँ पे 50% ड्यूटी लग रही है, तो हर वहाँ व्यापारी खाली हो चुका है। वो सब वेट कर रहा है कि ड्यूटी कम होगी तो वापस से अपन इनको चालू करेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है। सर, नमस्कार, मेरा नाम पवन लश्करी है, गारमेंट ट्रेड से हूँ। सर गारमेंट्स पे कितना फर्क पड़ जाएगा? गारमेंट में तो 50% से ज़्यादा जयपुर का काम या तो हम लोग जापान, बेसिकली यहाँ आउटसोर्स काम कर रहे थे, हम लोग यहाँ से बना के क्या करते क्या थे सर हम गारमेंट्स में? हम लोग तो लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री हैं। एक फैक्ट्री में 1,000 आदमी, 1,500 आदमी, 2,000 आदमी काम करते हैं। एक फैक्ट्री में। और राजस्थान में इस तरीके की कितनी फैक्ट्री थी? राजस्थान का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अमूमन अंदाजा सर जयपुर में गारमेंट ट्रेड की 300 फैक्ट्रियाँ कम से कम है। 300, यानी कि 3 लाख आदमी आपके साथ में जयपुर में रोजगार। बिल्कुल है 3 लाख। टैरिफ जब ये बढ़ाया गया तो आपके पास में आउटसोर्स जो काम आता था वो बंद हो गया? आउटसोर्स का नहीं होता था, हम लोग तो अपना ही माल बना करके एक्सपोर्ट किया करते थे और 50 साल से करते थे। लेकिन ये जरूर था कि मोस्टली गारमेंट वालों ने अपना अपना बैकअप कुछ करा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा जितना फर्क पड़ना चाहिए था। लेकिन 50% का टैरिफ होने से काफ़ी एक सेंटिमेंटल वीक हो गया था। तो सेंटिमेंट कमज़ोर होने से कोई भी आदमी काम नहीं कर पाता है। बाकी यूएस एक इतना बड़ा मार्केट है अपने आप के अंदर, वहाँ 5-5 लाख 2-2 लाख पीस की बात करते हैं, बाकी जगह जाते हैं तो 2-2 5-5 हज़ार पीस की बात करते हैं, तो अपना अपना एक फ़र्क पड़ता है। बट ये काफ़ी अच्छा हुआ है, सम्मानजनक समाधान निकला है। सबसे बड़ी बात है सम्मानजनक समाधान निकला है। सम्मानजनक समाधान निकला है सर। मेरा नाम सुनील अग्रवाल है, मैं प्रेसिडेंट 40 यूथ विंग। कल शाम को जिस तरीके से सभी भारतवासियों के लिए खुशी की खबर आई, व्यापारियों के लिए, कि एक टैरिफ कम कर दिया गया और अभी हमारे लश्कर जी ने बताया सम्मानजनक। हाँ, इसमें बिल्कुल सबको ये लग रहा था कि कहीं मोदी जी को झुकाने वाली राजनीति तो नहीं हो रही, कूटनीति तो नहीं हो रही। देखिए, आपको आज एक चीज़ को तो पीछे और भी फोकस करना पड़ेगा कि मोदी जी ने अब बैकअप प्लान में यूएस के साथ साथ यूरोपियन देशों को भी अपने साथ ले लिया था, और वहाँ से भी क्या यूरोपियन देश उतना बड़ा बाजार है जितने बड़ा बाजार अमेरिका अकेला है? देखिए, सर्वाइविंग के लिए तो जिंदा रह जाएंगे। हाँ, जिंदा रह जाएंगे, लेकिन ठीक है कि आप पनीर नहीं खाओगे, दाल तो खा ही लोगे, लेकिन मतलब ठीक है, पेट भरता रहेगा। लेकिन क्या है कि लेकिन जो मार्जिन यूएस से आना है वो आना है, तो
लेकिन एक जो रोजगार बचे रहेंगे लोगों के, तो उसके साथ साथ व्यापार बचे रहेंगे, और ये सब चीजों के क्या है, स्वागत योग्य बिल्कुल कदम है हमारा। स्वागत योग्य कदम है जी। आप फार्मा इंडस्ट्री से हैं। सर विक्रांत गुप्ता मेरा नाम है। जैसे अभी मेरे प्रिय बड़े भाइयों ने सबने बोला, इसका इफेक्ट हमारे पर बहुत पड़ा है, और सबसे ज़्यादा बिगेस्ट अभी अपना यूरोप और अमेरिका, इसका यूएस से अपना सबसे बड़े बायर्स हुआ करते थे मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर, और ये काफ़ी एक्सटाइल, लेकिन अभी हमारे जो मेडिसिन फार्मा के ऊपर इसका कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में एपीआई जो अपनी वो चाइना से है, जो ट्रेड होता है वो सारा एपीआई सारा चाइना से होता है, तो उसका बिगड़ इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पाएगा, क्योंकि इससे लेकिन एक बॉन्ड ये मिलेगा इंडिया को कि जो मोदी जी हैं वो मेक इन इंडिया पे वर्क कर रहे हैं, वो इसके लिए और थोड़ा सा फास्ट मूविंग प्रोसेस, ब्रांडेड मेडिसिन से उनके वो ऊपर ब्रांडेड मेडिसिन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करे, लोगों को और सिखाएगा, बताएगा कि मेक इन इंडिया पे वर्क करो। सो उससे ज़्यादा हमारे को लोगों को अंदर वो भावना आएगी कि अपने इंडिया के लिए कुछ करना है, तो वो बेस्ट होगा बस। तो देखिए, यहाँ पर राजस्थान में जितने भी व्यापार संघ हैं वो यहाँ मौजूद थे। ज्वेलरी हो, पत्थर हो, गारमेंट हो, हम इसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर रहे हैं। हमारे यहाँ रोजगार का एक प्रमुख साधन जो है वो हैंडीक्राफ्ट हो गया, ज्वेलरी हो गई, पत्थर हो गया, ये लोगों को रोजगार भी देता आया है। व्यापारियों का स्पष्ट रूप से मानना है कि अमेरिका कोई छोटा मोटा नहीं, बड़ा बायर है, जो आता है तो बात करता है फैक्ट्री में कितना माल है वो बताओ, और एक नहीं हर फैक्ट्री के साथ इसी तरीके से डील की जाती है। अमेरिका इतना बड़ा बायर है कि गारमेंट में बात करता है तो 5 लाख पीसेस की करता है, जबकि दूसरी जगह अगर बात की जाए बेचने की तो वो 2-5 हज़ार पीसों की होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं व्यापार कितना बड़ा था। टैरिफ घटाया गया है, 50 से 18% किया गया है। व्यापारियों के अंदर खुशी की लहर है और उम्मीद है कि ये ऐसे ही बना और बरकरार रहेगा, जिससे व्यापार और रोजगार देश में चलता और बढ़ता रहे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।